जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। ध्रुव चैतन्य सत्ता राख की दीवार के पड़ोस में वास करती है। विकल्पों के पड़ोस में वास करती है। अनंत काल का दुखद इतिहास होने पर भी जिस अनंत दुख ने न्यायक देव को दुख न दिया, यह न्यायक देव मैं हूँ। भले ही मैं निरपराधी हूँ, निर्दोष हूँ, फिर भी पर्याय में मैंने अनंत अपराध किए हैं, अनंत दुख भोगे हैं। इसी का परिणाम है कि यहाँ संसार है। मगर अपराध को जाने बिना मैं अपराध से मुक्त कैसे हो?
और इसी वजह से अपराध का यथार्थ स्वरूप समझे बिना मैंने तरह तरह के झूठे उपाय किए, मगर भीतर में रंच मात्र भी आनंद की अनुभूति न हुई। रस्सी में से गठान निकालने से पहले मैंने ये जाना ही नहीं कि ये गठान लगी कैसे है। अपराध को दूर करने से पहले मैंने अपराध का स्वरूप ही न जाना और अपराध पे अपराध होते गए। यही कारण है कि मेरे अपराध में तो अपराध होते थे, मेरे अपराध के प्रतिक्रमण में भी अपराध होते थे। मैंने किसी को मेरे हृदय के अंतःकरण से पीड़ा पहुंचाई हो, इसके बदले में मैं क्षमा चाहता हूं। मैं स्वयं के दुष्कृत्य से मुक्त होने की भावना पाता हूं। इसलिए जिनसे भी अपराध हो गया हो उन्हें माफी मांगकर उनके सामने स्वयं के अपराध का स्वीकार करना और मुक्त हो जाना। बचपन से मुझे यही सिखाया गया, यही मैंने सीखा, यही मैंने रटा, कंठस्थ किया। तीन लोक में 84 लाख योनियों में मैंने परिभ्रमण करते करते अनंत जीवों को दुख पहुंचाया है। इसलिए मैं सभी जीवों से मेरे अपराध का स्वीकार करते हुए क्षमा चाहता हूं। प्रत्येक जीव से क्षमा चाहता हूं। एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के सभी जीवों को मैं हाथ जोड़ करके, मस्तक झुका करके क्षमा चाहता हूं। मगर ये क्षमा का भाव भावुकता है, भावना है। ये क्षमा का भाव भावना है। ये क्षमा का भाव कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाला विकल्प है। ये क्षमा का भाव राग का भाव है, वितराग परिणति नहीं। वितराग परिणति प्रकट होते ही वितराग परिणति की पहचान यह है कि न हाथ जोड़े न मस्तक झुकाए। वितराग परिणति का प्रकट होना जहां कोई दूसरा है ही नहीं, ऐसी अपूर्व दशा। मैंने एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय जीवों को बहुत पीड़ा पहुंचाई है। एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय जीवों को पीड़ा पहुंचाई। अनादिकाल से मैंने सभी जीवों को पीड़ा पहुंचाई। मगर अनादिकाल से मैंने सभी जीवों को पीड़ा कैसे पहुंचाई? अनादिकाल से तो मैं निगोद में था। मैं स्वर्ग के देवों को पीड़ा पहुंचाने कहां गया था?
मैं नारकियों को पीड़ा पहुंचाने कहाँ गया था? मैं मनुष्य को पीड़ा पहुंचाने कहाँ गया था? हाँ, मनुष्य ने मुझे पीड़ा पहुंचाई हो तो पहुंचाई हो, मगर मैंने मनुष्य को पीड़ा कहाँ पहुंचाई? अनादिकाल से मैं निगोद में था, मैंने किसे पीड़ा पहुंचाई? फिर भी मैं कहता हूं कि मैंने अनादिकाल से दूसरे को बहुत पीड़ा पहुंचाई। कभी कभी अपराध की अतिशयोक्ति सत्य का दर्शन नहीं करने देती। कभी कभी संख्या के माया जाल में ही, संख्या के गणित में ही, संख्या के वन में ही ऐसे खो जाते हैं कि मोक्ष का मार्ग दिखाई नहीं देता। गिनती करते करते ही जीवन बीत जाता है, मगर एक तो पहचाना ही नहीं जहां से गिनती की शुरुआत होती है। कमरे में जितने भी लोग उपस्थित थे सभी को गिन लिया, मगर स्वयं को ही गिनना बाकी रह गया। एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीवों के सामने जाकर माफी मांगना चाहा, मगर स्वयं ही बाकी रह गया कि स्वयं से ही माफी न मांगी। उत्तम क्षमा प्रकट न हुई। हे वितरागी परमात्मा, मैंने आज तक जो गिनती करते करते हुए प्रतिक्रमण किया है, जिसमें मेरी अंधाधुंधी थी, जिसमें ढोल नगारे बजते थे, मगर प्राण तो थे ही नहीं। मुंह से आवाज तो निकल रही थी, मगर जागृति के प्राण नहीं थे। अब मैं आत्म जागृति पूर्वक जब विचार करता हूं कि अपराध कौन से हुए, कैसे हुए, एकेंद्रिय जीवों को मैंने पीड़ा पहुंचाई। मनुष्य भव पाकर के मैंने एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीवों को पीड़ा पहुंचाई। अनादिकाल से मैं एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय को पीड़ा पहुंचाने गया ही नहीं। कैसे जाता पता ही नहीं है। विकल्प भी नहीं है किसी को पीड़ा पहुंचाने का। उसे क्या विकल्प? आलू में जो जीव है, जो निगोदिया जीव है, उसे कितने विकल्प आते हैं कि मैं मनुष्य को पीड़ा पहुंचाने जाऊं। उसे तो यहां तक पता भी नहीं है मनुष्य कौन है। निगोदिया ने तो मनुष्य को देखा भी नहीं। एक इंद्रिय है, न सुना है, न देखा है, न सूंघा है, न चखा है। एकेंद्रिय ने मनुष्य को पीड़ा कैसे पहुंचाई? पहुंचाने जाता कैसे मनुष्य तो दिखा ही नहीं है। और ज्ञान का उघाड़ भी इतना अल्प है। अक्षर के अनंत विभाग का ज्ञान है, कहां पता चलेगा कि मनुष्य कौन है। जहां स्वयं के दुख को भोगता है उसे भी जानता नहीं है, सिर्फ भोगता है, भोगता ही है, भोगता ही है। जहां करना क्या, जहां कर्म फल चेतना है। क्या करने जाए, कर्म चेतना तो वहां है ही नहीं। फिर क्या करने जाए वह निगोदिया? फिर कैसे अनादिकाल से पीड़ा पहुंचाई?
कभी कभी अपराध की अतिशयोक्ति से जीव को डराया गया है और डरा करके धर्म के मार्ग में आने को कहा है। तथा कथित गुरु की चाल है। अनादिकाल से मैंने 84 लाख जीवों को मारा, पीड़ा पहुंचाई, सताया, ये किया वह किया। अनादिकाल से मैंने कुछ भी नहीं किया, पता ही नहीं, ज्ञान का उघाड़ इतना अल्प है, और जिसे जानता भी नहीं हूं उसे मारने में कैसे जाऊं? भाव भी कैसे उत्पन्न हो कि मैं किसी को मारूं, हिंसा करूं, किसी से झूठ बोलूं, किसी से चोरी करूं, किसी के साथ में मैं व्यभिचार करूं या परिग्रह इकट्ठा करूं। निकोदिया कितना परिग्रह इकट्ठा करने गया। अपराध के मूल में ही भूल थी। अपराध यही था कि निगोद की अवस्था में स्वयं को निगोदिया माना था, चैतन्य परमात्मा नहीं माना था। निगोद की अवस्था में स्वयं को निगोदिया माना, पड़ोसन में अपनापन किया। पड़ोसन एक सांस में 18 बार जन्म लेती थी और मरती थी, मगर चैतन्य महल में वह मुर्दा आता नहीं था, क्योंकि यह मुर्दा ज्ञान से अत्यंत दूर है। यह चैतन्य महल तो ज्ञान का घनपिंड है, जहां मुर्दा प्रवेश नहीं कर सकता। आलू तो दूर है और सिद्ध परमात्मा दूर है। निगोदिया वहां आलू में है, दिखाई देता है, मगर है नहीं। शब्दों को सुनकर के जितने भ्रमित हो गए हैं विचार किए बिना, और विचार करने का अवसर भी नहीं दिया जाता। विचार करने के लिए मौका भी नहीं दिया जाता। नरक इतना खतरनाक है, तुम इतने पापी हो, पापी हो, इतने पाप तुम करते हो, इतने पाप तुम करते हो, इतने पाप तुम करते हो। इतने पाप की गिनती करा दी कि इतने पाप तुम करते हो, और मैं इन पापों से मुक्त हो गया, मैं तुमसे ऊंचा हूं, अब करो मेरी पूजा, मेरी भक्ति। सदगुरु ये नहीं कहता कि तू बहुत पापी, तू बहुत पापी, तू बहुत पापी। सदगुरु ये कहता है कि पाप हुए सो हुए, तू परमात्मा है, तू चैतन्य परमात्मा है, छोड़ उस पाप की गिनती मत कर। तू पापी है, तू पापी है, यह कहकर के सामने वाले को हीन क्यों कहना? हो चुके सो हो चुके, मगर पाप का जो मूल था वह मूल क्या है? इसलिए तो सत्य को जानने से वंचित कर दिया। इसलिए तो ये तथा कथित गुरु सत्य को जानने से वंचित करे। ये गुरु नहीं, ये गुरु नहीं। हमने सत्य का स्वरूप ही नहीं समझा, मूल कारण न जाना और अंधाधुंधी की। भक्तामृत स्तोत्र का पाठ सुबह न करे, शाम को न करे, क्योंकि मना किया है। वह काल ठीक नहीं है, अशुभ काल होता है सुबह और रात्रि में। शाम को भक्तामृत का पाठ नहीं करना चाहिए। सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय, मध्याह्न के समय भक्तामृत का पाठ नहीं करना चाहिए। हमारे गुरु ने मना किया है। वह काल अशुभ काल है, अयोग्य काल है। उस समय भक्ति नहीं करते। चौथे काल में ऐसा होता था। सूर्योदय के काल में, सूर्यास्त के काल में और मध्याह्न के काल में तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि का काल होता था। 2 घंटे 24 मिनट का काल होता था। उस समय परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनने का समय है, उस समय बोलने का समय नहीं है। उस समय तुम बोलो मत, सिर्फ सुनो परमात्मा क्या कह रहे हैं। उस जमाने की बात और थी। अब ना कोई परमात्मा की दिव्य ध्वनि खिर रही है, ना मैं सुन रहा हूं, और मना कर दिया। यह काल ठीक नहीं है, भक्तामृत का पाठ मत करो।
अंधाधुंधी है, जाना ही नहीं कि कारण क्या था। अभी पत्नी के साथ में रंगरलिया मना रहा है और कहता है भक्तामर का पाठ नहीं कर सकता, शास्त्र में मना किया है। मगर उस समय ही मना किया, इस काल में तुम भगवान की बातों को सुनो। मूल प्रयोजन यह था, दिव्य ध्वनि को सुनते समय हमें और कोई काम न करना चाहिए। एक परमात्मा की पुकार सुनो और सुनते सुनते स्वरूप में लीन हो। मगर अंधे के पास में दृष्टि नहीं है। इसी का फायदा तथा कथित कुगुरु ने ऐसा फायदा उठाया है। प्रतिक्रमण, अपराध का एहसास, और अज्ञानी इतना मूढ़ है, जान करके भी सुन करके भी उसकी मूढ़ता जन्मजात है, जो छूटने का नाम भी नहीं लेती। इसलिए सद्गुरु दूर से फिर पुकार कर देते हैं, चले जाते हैं। कितनी मूढ़ता है। ये मूढ़ता की वजह से ही तो सुपात्र जीव किनारे पर आते आते डूब जाते हैं। ये नाव किनारे पर पहुंची, मगर वहीं डूबी जहां पानी कम था। किसी ने कहा तो माना नहीं, क्योंकि पहले से ही इतना सुन चुका था। हे वितरागी परमात्मा, हे वितरागी परमात्मा, मैंने आपके स्वरूप को पहचाना नहीं। बुद्धि थी, मगर बुद्धि व्यर्थ में ही दौड़ती रही थी। बुद्धि व्यभिचारिणी थी, व्यर्थ के ऐसे पर विषयों में भटकती थी। मेरे भीतर साहस नहीं था, सत्य असत्य की पहचान करने का साहस नहीं था, रुचि नहीं थी। कुकुरु ने कहा हा तो मैंने कहा हा, कुकुरु ने कहा ना तो मैंने कहा ना, क्योंकि रुचि नहीं थी। परीक्षा करने की मेरे में शक्ति नहीं थी, क्योंकि नुकसान नहीं दिखता था। बाजार में यदि 1 रुपये का केला खरीदने गया तो भी परीक्षा की, कौन सा पका कौन सा कच्चा, सब परीक्षा की। नुकसान हो रहा है 1 रुपये का। मगर चैतन्य का मार्ग मिला, वहां पर परीक्षा न की कि राग से धर्म कैसे हो जाएगा। अनंत भव भ्रमण का नुकसान ये दिखाई नहीं देता था। जेब में से 1 रुपया जाता दिखाई देता था। हे वितरागी परमात्मा, मैं ठगा गया हूं कुगुरुओं के द्वारा। ये कहने वाले सद्गुरु नहीं, कुगुरु है, जो शिष्य को कहे कि ये शास्त्र तू पढ़ और ये मत पढ़। ये साधु के लिए और ये गृहस्थ के लिए ऐसा भेद जो करे कि ये गृहस्थ को नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा जो कहे वो सद्गुरु नहीं, कुगुरु है। वो पत्थर की नौका है। जो कहे तुम्हें कि ये तू मत पढ़, ये तेरे लिए नहीं है, ये साधु के लिए है, ये गृहस्थ के लिए नहीं है। पक्की सूत्र तू नहीं पढ़ सकता, वो साधु पढ़ सकते, गृहस्थ नहीं पढ़ सकता। क्योंकि गृहस्थ यदि पढ़ेगा तो कुगुरुओं की पोल खुल जाएगी, क्योंकि असलियत उसमें जो लिखी है वो गृहस्थ से वंचित नहीं कर देती कि गृहस्थ नहीं पढ़ सकता। क्या वो वाणी तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि है? यदि तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि है तो तीर्थंकर परमात्मा ने समोसरण में यह पुकारा था। वहां तो गाय भैंस भी थे, पशु पक्षी भी थे, उनको भी वही बात सुनाई थी। फिर तुम गृहस्थ को सुनाने से मना क्यों करते हो?
ये तुम्हारी स्वयं की चाल है। कोई भी जीव, मनुष्य और साधु के भेद से ये तुम पढ़ो और ये न पढ़ो, ऐसा जिनागम के किसी भी वचन में नहीं लिखा, 1500 शास्त्रों में। और यह प्रमाण है 1500 शास्त्रों का। हे वितरागी परमात्मा, ऐसा धोखा मैंने खाया है। बचपन से ही मेरे दिमाग में यह जहर डाल दिया था, ये तुम पढ़ो, ये तुम न पढ़ो। और ये चैतन्य की पुकार, मुनि पढ़ सकते। मुनि को अकेले कमरे में बिठाया था तीर्थंकरों ने और अकेले में बोध दिया था, और यह कहा था कि यह तुम और किसी को मत सुनाना। समो शरण में तो 100 इंद्रों की उपस्थिति होती है, और जिनागम में जो भी लिखा है वह जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि से आया हुआ है। अंतर मुहूर्त में द्वादशांग की रचना करते हैं गणधर देव, कुछ भी अधूरा नहीं रहता। तो फिर ये क्या है जो गृहस्थ को देने से तुम मना करते हो कि ये साधु ही पढ़ सकते हैं, गृहस्थ नहीं? कुछ न कुछ गड़बड़ है, कुछ न कुछ पोल है, और उसका असली कारण थोड़े ही दिन में सामने आएगा। क्यों मना किया गया है? वितरागी परमात्मा की वाणी में तो चिड़िया भी आकर के सुने, छूट है। गृहस्थ और मुनि के भेद से विभाजन कहीं नहीं है। हां, इतना विभाजन है कि इस काल में तुम्हारे पास में यदि बुद्धि ज्यादा नहीं है, अल्प बुद्धि है, तो तुम्हें गणित का जो अभ्यास यदि नहीं है, तो कर्णानुयोग के जो सिद्धांत है ये तुम्हारी समझ में आने में थोड़ा कठिन होगा। तुम्हें ये गिनती तुम्हारी समझ में आनी थोड़ी कठिन होगी। मगर ये नहीं कहा। हो सकता है कोई गृहस्थ अधिक बुद्धिमान हो सकता है कोई दीक्षा लेने वाला कम बुद्धिमान हो। अधिक बुद्धिमान हो उसे वह शास्त्र का अभ्यास करना चाहिए। कम बुद्धिमान साधु भी हो तो उन्हें उस शास्त्र का अभ्यास नहीं करना चाहिए। हो सकता है शिवभूति मुनि के लिए वो ठीक नहीं है, जिन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। और हो सकता है गृहस्थ के लिए उन शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए जो उनकी समझ में आ सकते हैं। यहां कोई बंधन नहीं है, किसी भी चीज का मना नहीं है। इसे साधु पढ़े, इसे गृहस्थ पढ़े, ऐसा कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों एक से बीमार है, मिथ्यात्व से पीड़ित है। चाहे घर में रहे, चाहे जंगल में रहे, चाहे उपाश्रय में रहे, चाहे देरासर में रहे, जब तक चैतन्य स्वरूप न पहचाना, बीमारी एक सी है, कपड़े अलग अलग है। कैंसर की गांठ सबको है, सिर्फ कपड़े के रंग अलग अलग है। हे वितरागी परमात्मा, मैंने जिस तरह से माफी मांगी है, उस माफी के लिए अब मैं माफी मांगता हूं। 7 लाख सूत्र, मैंने 7 लाख जीवों से माफी मांगी। लिखा हुआ है, सुन लिया है, 7 लाख जीव। और हिसाब करने में क्या जाता है? 7 लाख। एक जीव से भी पीड़ा पहुंचाना बंद नहीं किया। 7 लाख पृथ्वी का ही, 7 लाख अप का ही, 7 लाख तेव का ही, 7 लाख वायु का ही, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का ही, 14 लाख साधारण वनस्पति का ही, 2 लाख द्विइंद्रिय, 2 लाख 3 इंद्रिय, 2 लाख चतुरिंद्रिय, 4 लाख देव, 4 लाख नारकी, 4 लाख तिर्यंच पंचेंद्रिय,
14 लाख मनुष्य एवं कार्य, 84 लाख जीव योनि में मैंने मारे जीवे जे कोई जीव हण्यो होय, हणाव्यो होय, हणता प्रत्ये अनुमोद्यो होय ते सौने मने वचने कायाए करी मिच्छामी दुक्कडम। ये 84 लाख जीवों से माफी मांगी। मगर धर्म इतना सस्ता सौदा नहीं है कि जिसमें 2 मिनट भी बोलने में न लगे और अपराध से छूट जाए। ये तो सस्ता सौदा हो गया। पूरे दिन भर यदि बोलना पड़े तो बोल करके भी मरने मरते दम तक बोलता रहे, मगर फिर भी माफी नहीं होती। ये सब एक साथ में ही कह दिया कि मैंने 84 लाख जीवों को पीड़ा पहुंचाई है तो मुझे माफ करना। और इस माफी के पीछे भी तुम गहराई में विचार करो तो बहुत बड़ी चाल है। ये चाल ऐसी है, 14 लाख मनुष्य को मैं क्षमा चाहता हूं, 14 लाख मनुष्य से क्षमा चाहता हूं। जब 14 लाख मनुष्य से क्षमा मांगी, तैयार हो कि हाँ मैं तैयार हूं, ऐसी क्षमा के लिए मैं तैयार हूं। इसलिए तैयार हूं क्योंकि अहंकार को झटका नहीं लगता है। मेरे ही पास में रहने वाला पड़ोसी कल झगड़ा हो गया था, गाली गलौच हो गया था, उसके पास जाकर के कोई कहे कि माफ मांग ले तो माफी, कि नहीं, यहां पर 84 लाख की मांगी, मगर उस पड़ोसी के पास हाथ जोड़ने में तकलीफ होती है क्योंकि हमने माफी उनसे मांगी जहां अहंकार को झटका नहीं लगता। 84 लाख से माफी मांगता हूं, मगर पड़ोसी के पास जाकर झटका लगता है। बेटे से, बहू से, सास से, ससुर से जहां रोज रोज विवाद होते हैं, उनसे तो कभी माफी न मांगी, और रोज दिन में 2 बार, 3 बार, बार बार 84 लाख जीवों से माफी मांगता हूं। उनसे माफी मांगी नहीं जिनसे अपराध प्रत्यक्ष नजर के सामने दिख रहा है। जानवरों के सामने माफी मांगने में अहंकार को झटका नहीं लगता। मनुष्य के सामने माफी मांगने में, और वह भी ऐसे मनुष्य के पास जाकर के जिसने गाली दी हो, जिसने मेरे परिवार में किसी की हत्या कर दी, प्रतिक्रमण कर दिया, मगर मेरे पड़ोस में किसी की हत्या करने वाले हत्यारे के पास में, उससे नहीं कहता कि कोई बात नहीं मैं तुझे माफ करता हूं। छोटी छोटी बात में इतना विवाद हो, गहराई से हे वितरागी परमात्मा में विचार करता हूं तो मैं उनसे माफी मांगता हूं जहां मेरे अहंकार को झटका नहीं पहुंचता। अहंकार वैसा का वैसा ही पेटी पैक ऐसा ही ऐसा पड़ा रहता है, प्रतिक्रमण करके भी, क्योंकि 84 लाख जीवों से माफी मांग ली बस। मगर वो जो विकार का भाव वो दिन रात सताता है। रात को सपने में शत्रु याद आता है, 84 लाख याद नहीं आते, क्योंकि तकलीफ 84 लाख से नहीं थी, तकलीफ वो शत्रु से थी जिनके साथ में दुकान पर जाकर के झगड़ा हुआ था, व्यापारी से लेन देन में झगड़ा हो गया था। जो रोज का था, प्रयोग जहां करना था वहां मैंने किया नहीं। हे वितरागी परमात्मा, अब मैं वहां से शुरुआत करता हूं जहां मैं खड़ा हूं, इसलिए क्योंकि यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां मैं खड़ा हूं। मैं खड़ा हूं दुकान में, मैं खड़ा हूं मकान में, मैं यहां से ही तो आसपास में देख लूं। मैंने आलू को तो कहा परमात्मा, एकेंद्रिय को कहा परमात्मा है,
आलू में परमात्मा 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 कहा, निगोदिया भी सिद्ध परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, जन्म से लेकर के आज तक कोई विवाद नहीं हुआ और कभी ऐतराज भी नहीं हुआ। सदा काल आलू में परमात्मा है। मगर काम वाली बाई के साथ में यदि देरी से आई, वो परमात्मा नहीं है, तब पता चलता है। पैसा लेती है, समय पर क्यों नहीं आती, निकाल दूंगा, अपनी औकात में रहे, तो अपनी औकात जानती है। बड़ी बड़ी बातें एकेंद्रीय से करते थे, पंचेंद्रीय में क्या हो गया? क्योंकि अहंकार को झटका लगता है, मैं सेठ और तू नौकरानी, मैं सेठानी तू नौकरानी। हे वितरागी परमात्मा, मेरी इस माया के लिए अब मैं प्रतिक्रमण करता हूं, अब ऐसी माया मैं न करूंगा। मेरे ज्ञान में जो जानने में आते, मैं यहां से शुरुआत करता हूं। मैं उतना दूर नहीं जाता एकेंद्रीय तक, पहले पंचेंद्रीय से तो निपटारा हो जाए। बड़े बड़े अपराध से तो पहले छूट जाऊं। मैंने मनुष्य को बहुत पीड़ा पहुंचाई, अब मुझे पीड़ा नहीं पहुंचानी है। पीड़ा नहीं पहुंचाने के लिए मैंने बहुत 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 क्षमा मांग ली, मगर अब तक भटकता रहा। विचार ही नहीं आया कि ये चैतन्य 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 क्या है। 84 लाख जीवों को बहुत सताया। 84 लाख जीव, 84 लाख योनियों, 7 लाख प्रकार के पृथ्वी का एक जीव। परिवर्तन क्या आ रहा है? जन्म से लेकर के मृत्यु तक परिवर्तन क्या आया? आज माफी मांगी, मगर कल पलटा या नहीं पलटा? एहसास हुआ मिट्टी पर, पत्थर पर जीव है, पत्थर में जीव है, पृथ्वी का एक जीव है, मगर सोना चांदी पहनना छोड़ा या नहीं छोड़ा? रस है, संसार में रहता हूं, क्या करूं? आज माफी मांगता हूं, कल अपराध करता हूं, और फिर भीतर में ये तर्क भी देता हूं, पछतावा तो हो रहा है ना, इतना तो पछतावा हो रहा है ना, इतना तो पछतावा हो रहा है ना। ये 84 लाख जीवों से माफी। जब मेरे जैसा गृहस्थ 84 लाख जीवों से, ये यौनी के जीवों से माफी मांगता है, पूर्व में मैंने कभी ये माफी नहीं मांगी होगी। जब मैं 9वें ग्रहवेग तक पहुंच गया, मुनि धर्म धारण किया था, जब गृहस्थ माफी मांगता है तो मुनि माफी नहीं मांगते होंगे। जब मैं साधु हुआ तब मैंने ये माफी नहीं मांगी थी। मैं साधु हुआ तब मैंने माफी मांगी थी, एक बार नहीं, अनंत बार साधु हुआ, अनंत बार ये माफी मांगी। माफी मांग करके भी क्यों दुख भोग रहा हूं? इस वजह से, क्योंकि जिससे माफी मांगनी चाहिए थी उससे ही माफी नहीं मांगी, अपने से न मांगी कि हे चैतन्य परमात्मा, अब मैं तुझे जन्म मरण न कराऊंगा। अब मैं पहचानता हूं कि मैं कौन हूं। यह अपराध था जो पहचाना ही नहीं, मैं कौन हूं। अब मैं इस स्वरूप को पहचान, इस स्वरूप को पहचान। 84 लाख, एक बार भूल हो सकती है, 2 बार भूल हो सकती है, 3 बार भूल हो सकती है, अनंत बार माफी मांगी और फिर भी जन्म मरण। सुमेरु पर्वत जितने ढेर हो जाए उतना ओघा लिया, फिर भी जन्म मरण क्यों हुआ? माफी नहीं मांगी थी, मांगी थी, मगर सम्यक दर्शन नहीं पाया था। मैं आत्मा हूं और देह नहीं हूं, यह अनुभूति नहीं हुई।
ये भेद विज्ञान नहीं हुआ। स्वयं को सिद्ध स्वरूप चैतन्य परमात्मा न देखा। 7 लाख पृथ्वी का एक जीव, सोना चांदी, उसमें सुख बुद्धि न छूटी। महिमा भाव आया, हीरे के प्रति महिमा भाव आया। खदान में से निकला, उसके प्रति करुणा नहीं। पृथ्वी का एक जीव के मुर्दे को मैंने सुख बुद्धि पूर्वक मैंने उसका भोग करना चाहा, और वहां भटकते भटकते 7 लाख जल का एक जीव, 7 लाख अग्नि का एक जीव, ये सब पाप मुझे पाप दिखाई दिए। एक एक रुपये का नुकसान मुझे नुकसान दिखाई दिया। करोड़ों का खजाना लूट रहा है, वहां ध्यान न गया। मोबाइल की थोड़ी सी लाइट जल जाए कि अरे इतने जीव मर गए, अग्निकायिक मर गए। मोबाइल की बत्ती में अग्निकायिक मर गए। सूर्य की रोशनी में अग्निकायिक नहीं मरते। आंख बंद करके दिन में नहीं बैठा मैं, मगर जैसे ही बत्ती को देखा कि अरे अग्निकायिक मर गए। सूर्य की रोशनी में अग्निकायिक नहीं दिखाई दिए, मोबाइल की टॉर्च में अग्निकायिक दिखाई दिए। हे वितरागी परमात्मा, मैंने छोटे पाप को पहले देखा और चैतन्य की ज्योति जो नहीं देखी थी उसकी ओर तो मुंह मोड़ करके ही रखा। अब मैं ऐसा अपराध न करूंगा। अनंत बार ओघा लिया, अब यह मनुष्य भव व्यर्थ में न जाने दूंगा। अब मैं चैतन्य स्वरूप की पहचान के बिना इस देश से बाहर न निकलूंगा। 7 लाख वायु का ही, हवा के जीव, पता ही नहीं। अब क्या करूं? विकल्प आया, वहां दोष है। सामयिक लेकर के बैठा, एक भी बत्ती नहीं चली, एक भी पंखा नहीं चला, बैठा था, पंखा बंद था, याद ही नहीं रहा। शिकायत करता था कि याद नहीं रहता है मुझे। बैठा सामयिक लेकर के, लाइट चली गई थी, बीच सामयिक में ही लाइट आ गई, पंखा चालू, लाइट चालू। अब क्या करूं? न स्विच को हाथ लगा सकता हूं, अब क्या करूं? विकल्प चलते गए और सामयिक में समता भाव ही नहीं रहा। हे वितरागी परमात्मा, मैंने अपने से ही धोखा दिया है, अब यह धोखा न दूंगा। मैंने सामयिक को पहचाना ही नहीं है, शब्द को पहचाना है, मगर भाव मेरे भीतर आया ही नहीं, वरना मैं यहां नहीं होता, वरना मैं लोक के अग्रभाग पर होता। मैं ये पामर के साथ न होता, मैं परमात्माओं के संग में होता। वायु का एक जीव को मैंने बहुत पीड़ा पहुंचाई, सिर्फ इतना कि मेरा अभिप्राय नहीं है पराये में परिवर्तन करना। ये इतना दोष नहीं है जितना ये मानना कि मैं पराये में परिवर्तन कर सकता हूं, ये मान्यता। ध्यान भी न रहा। मेरी जेब में मोबाइल है, कभी भूल से पता नहीं रहता, सत्संग चलता रहता है, कभी बटन दब गया और लाइट चालू हो गई। अंतर में चैतन्य 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 की मस्ती में चैतन्य तत्व विचार चल रहा है, मगर सामने बैठने वाला उस लाइट को देख करके पीड़ित हो रहा है, तड़प रहा है और सत्संग से वंचित हो रहा है। अंदर ही अंदर दुखी हो रहा है। अरे अग्निकायिक मर रहे जेब के अंदर, अग्निकायिक मर रहे जेब के अंदर, और चैतन्य की परमात्मा की पुकार छूट रही है
जो अनादिकाल से जिसकी महिमा नहीं आई थी, ऐसे परमात्मा की वाणी छूट रही है। सबसे पहले बड़े पाप से छुटकारा हो। बड़े बड़े पाप तो इतने पहाड़ जितने, और छोटे छोटे को दूर करने निकला। ठीक है, मैंने गिनती ही उल्टे से शुरू की थी। आंखों के सामने जो दिखाई दे, सबसे पहले दया घर से पालन करो, पराये से नहीं। दूसरों को बचाने से पहले मैं खुद को तो बचाऊं। दूसरों की आंख का ऑपरेशन करूं, पहले खुद की आंख का तो कर लूं। मैं पशु पक्षियों को घास दूं, अनाज दूं, मगर अपनी मां भूखी है उसके लिए तो कुछ करूं। मां का तो विचार नहीं आया, जो सबसे नजदीक है उसका विचार नहीं आया, और दूर दूर का विचार करने गया। मैं मनुष्य से परमात्मा होने के लिए निकला था। हे मनुष्य, तो मनुष्य से परमात्मा होने की चिंता अभी मत कर। तू मनुष्य है, पहले मनुष्य ही हो जा, पर्याप्त है। मनुष्य पहले मनुष्य हो जाए। 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का ही। मैं कहता हूं, मैं जीवों की हिंसा स्पष्ट, मैं माफी मांगता हूं। फल को, फूल को, मूल को, बीज को, पत्ते को, मैंने ऐसे ही तो माफी मांगी, अपराध किए, माफी मांगी, अपराध किए, माफी मांगी, अपराध किए। परमात्मा की प्रतिमा पर इतने फूल चढ़ाए हैं मैंने। चेहरा तो कम दिखता है, शरीर कम दिखता है, फूल ही फूल ज्यादा दिखते हैं। और लोगों से सुनते हैं, आओ देरासर में आंगी देखो तो सही कैसी आंगी है। आंगी माने फूल। मैं फूल को देखने देरासर में नहीं जाता। फूल को देखने क्यों जाऊं? फूल को देखने जाता तो माली के पास ही पहुंच जाता, देरासर में क्यों जाता? मैं तो वितरागी परमात्मा का दर्शन करने जाता हूं, फूलों को देखने नहीं। मैं आभूषण को, मुकुट को देखने मंदिर में नहीं जाता। यदि आभूषण को देखना होता तो जौहरी की दुकान में जाता। हे वितरागी परमात्मा, समोसरण पर आपका शरीर ऐसे फूलों से लदा हुआ नहीं था। मैं कहता हूं कि फल, फूल, मूल, बीज, पत्ते सब में हिंसा है, मगर फिर भी मैं इस हिंसा से छूटता तो नहीं हूं। तर्क देता हूं, वितर्क, कुतर्क, अंत ही नहीं आता। हे वितरागी परमात्मा, अब मैं शुरुआत करता हूं। आज से मैं शुरुआत करता हूं कि माफी कम मांगनी पड़े, जिससे अपराध ही कम हो, कि माफी ही कम मांगनी पड़े। 14 लाख साधारण वनस्पति कायिक जीवों, एक शरीर में अनंत जीव, निगोदिया जीव, 2 लाख द्विइंद्रिय, शंख, कोढ़ी, ऐसे जीव जो 2 इंद्रिय है। मांस को घर में रखने जितना दोष है, शंख को घर में शोकेस में मैंने रखा और सामायिक करने बैठा। शंख को शोकेस में रखा है। 2 इंद्रिय जीव के मुर्दे को शास्त्रों में 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय जीव के शरीर में मांस कहा, क्लेवर को मांस कहा। हे वितरागी परमात्मा, मैंने मांस को शोकेश में रखा, मुझे और कुछ भी नहीं मिला। मैंने परमात्मा को सजाया तो 1 इंद्रिय के मुर्दे से, और मैंने घर को सजाया तो 2 इंद्रिय के मुर्दे से, और मैं सामायिक करने बैठा। हे परमात्मा, 7 लाख, 7 लाख, 7 लाख गिनती करता गया, और आपकी पूजा मैंने मुर्दे से की। मैंने मुर्दे से आपकी पूजा की, मुझे और कुछ भी नहीं मिला, 1 इंद्रिय का मुर्दा मिला। हे वितरागी परमात्मा, मैंने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। अब मैं ऐसा अपराध दोबारा न करूंगा। मैं जागता हूं, अब मैं जागता हूं। अज्ञानता से जो हो चुका सो हो चुका।
जाने दो, मगर अब मैं जागता हूं, अब मैं जागता हूं। एक इंद्रिय और दो इंद्रिय से मुर्दे से मैं मंदिर में भगवान को, मैं घर में अपने हॉल को सजाऊंगा नहीं। मैं तीन इंद्रिय जीव को, कीड़े मकोड़े ये तो दिखाई देते, दो इंद्रिय में तो दिखाई भी नहीं देते, पता भी नहीं चलता। शंख में जीव है, कोड़ी में जीव है, घर में ही देरासर बना के रखा है और कोड़ी के तोरण लटका के रखे। कोड़ी से बने हुए तोरण, हे वितरागी परमात्मा, ये मैंने क्या किया? चींटी कीड़े मकोड़े की हिंसा न हो, मैं सावधान रहता हूं, मगर विचार ही नहीं आता। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली गाड़ी कहां चींटी को देखे, कहां मकोड़े को देखे। नजर के सामने दिख रहा है। मैं पहाड़ पर चढ़ता हूं, उतरता हूं, चढ़ता हूं, उतरता हूं, चढ़ता हूं, उतरता हूं, सिर्फ गिनती करता हूं, 99 कर लूं, 99 बार चढ़ जाओ। डोली वाला भी चढ़ता है, पाया क्या? चढ़ता गया, उतरता गया, गिनती करता गया। डोली वाला भी गिनती करता है, कितना रुपया कमाया। मैंने गिनती की, कितना पुण्य कमाया। मैंने पाप की गिनती न की, मैंने 99 की गिनती की। मेरा धर्म भी गिनती से भरा था। अब मैं गिनती छोड़ करके ऐसी मस्ती में यात्रा करूंगा। अब मैंने भोगों की गिनती नहीं की, तो भगवान आपकी भी मैं गिनती न करूंगा, कितनी बार यात्रा की। हे वितरागी परमात्मा, अब मैं अपनी मस्ती में धर्म करता हूं। यह चैतन्य की मस्ती। पहाड़ पर चढ़ा और पहाड़ से उतरा। कभी विचार भी नहीं आया, विचार भी न आया कि जिनके लिए मैं ऊपर जा रहा हूं, जिनके दर्शन के लिए ऊपर जा रहा हूं, और मान रहा हूं कि मेरा धर्म हो गया। धर्म के लिए पहाड़ चढ़ना जरूरी है। धर्म के लिए पहाड़ चढ़ना जरूरी है। इसका नाम धर्म नहीं हो सकता। किसी एकेंद्रीय के मुर्दे पर चलने का नाम धर्म हो। पहाड़ तो एकेंद्रीय पृथ्वी का ही, उसके ऊपर चढ़ने से धर्म नहीं होता, भावों से धर्म है। मगर मैंने चढ़ना और उतरना इसी में ही धर्म माना। मुझे मुर्दा भी मिला, एकेंद्रीय का मुर्दा मिला, पहाड़ मिला। और जब मैं पहाड़ पर चढ़ा तो मुझे विचार भी नहीं आया कि जिनके दर्शन के लिए जा रहा हूं वे कितने पहाड़ चढ़े थे, उन्होंने कितनी यात्रा की थी, उन्होंने क्या किया कि परमात्मा हुए, कि स्वरूप में लीन हुए। चैतन्य 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 पहचाना कि जिस पहाड़ से वे निर्वाण को प्राप्त हुए, मैं पहाड़ पर चढ़ने वाला नहीं हूं। मैं तो वह हूं जहां बैठता हूं और ध्यान में लीन होता हूं और दुनिया यात्रा करे, जग यात्रा करे। ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा हूं। हे वितरागी परमात्मा, आपने ये रहस्य न कहा होता, मैं भी बस अंधों के कंधे पर हाथ रख करके चलता और भटकता। दो लाख 3 इंद्रिय जी, 2 लाख 4 इंद्रिय, मच्छर, बिच्छू, भंवरा, 4 लाख देव, 4 लाख प्रकार के ये देव, ये सब प्रकार 84 लाख तो यौनी है, जीव तो अनंत है। वैमानिक देव, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, इन सबको मैंने मारा। वो तो
देव की मृत्यु होती ही नहीं। 10,000 साल से पहले देव की कोई हत्या ही नहीं कर सकता। देव का भव ही ऐसा है, नरक का भव ही ऐसा है कि उसमें हत्या का उपाय ही नहीं है, सुविधा ही नहीं है, हत्या की भी, आत्महत्या की भी। कभी विचार ही नहीं किया, फिर ये लिखा क्यों? उसके बारे में भी, हे वितरागी परमात्मा, मैं राज खोलने के लिए इस पृथ्वी पर आया हूं, आपने ही भेजा। मैंने नारकी को 4 लाख नारकियों को हण्यो होए, हणाव्यो होए। मैं था आलू में और नारकी को मारने गया, नारकी को हणाने गया। नारकी मर रहा था, उसकी अनुमोदना करने गया। 10,000 साल से पहले तो मरता ही नहीं, विचार तक नहीं किया ये मैंने क्या बोल रहा हूं मैं। उसका भाव बहुत गहरा है, ये जिन्होंने लिखा है, मगर मेरी बुद्धि उतनी न चली कि इसका भाव क्या है। कभी सोचा ही नहीं। मैं नारकियों को मारा हो, हणा हो, हण्यो, हणाव्यो, हणनारनी प्रशंसा करी। नारकी और देव में आत्महत्या नहीं होती। और नारकी की तो बात ही क्या, नारकी तो जन्म लेते ही चाहता है कि मर जाओ। 3 गति के जीव जीना चाहते हैं और नारकी सदा मरना चाहता है। मगर 10,000 साल पहले मौत आती ही नहीं, 10,000 साल पहले मृत्यु होती ही नहीं। हे वितरागी परमात्मा, अज्ञान से अंध हूं, इसलिए परम कृपालु देव कहते मारा में विवेक शक्ति न थी। अनादिकाल से मैंने ये अपराध किए, अनादिकाल से ये अपराध किए। इस अपराध के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, अपराध के लिए क्षमा चाहता हूं। अब सुबह जब माफी मांग ली थी, जब सब हिसाब हो गया था, तो शाम को फिर वह माफी क्यों? और नरक में तो गया नहीं 12 घंटे के भीतर, स्वर्ग में तो गया ही नहीं 12 घंटे के भीतर। फिर यह माफी का प्रयोजन क्या था? यहां अमेरिका जाने में 24 घंटे लगते हैं। यह हुआ क्या? इसके पीछे राज है। जब यह सत्य कहो तो अहंकार को झटका न लगे। मेरी ये बात पर गहराई से विचार हो कि ये ज्ञानी जब ये कहते हैं उसका भाव क्या है। गहरा भाव है, ऐसा गहरा भाव है, इस पर तो दिन रात बीत जाए। मगर इतना ही, हे वितरागी परमात्मा, ये सब मैं बोलता गया हूं कि 84 लाख जीव को, और रोज रोज बोलता गया हूं। 84 लाख जीवों को मैंने मारा हो, तो 84 लाख जीवों को मारा हो, 84 लाख जीवों को मैंने मारा, मराया या अनुमोदना की। इसके लिए मिच्छामि दुक्कडम, मेरे दुष्कृत्य मिथ्या हो, मेरे दुष्कृत्य मिथ्या हो। हे वितरागी परमात्मा, दुष्कृत्य मिथ्या हो। मैंने जो पाप किए वे पाप सब मिथ्या हो। मगर मैं ऐसी क्षमा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं, हे वितरागी परमात्मा, मैंने निज परमात्मा को पीड़ा पहुंचाई, मैं सीधा सेठ के पास जाता हूं। मैंने निज परमात्मा को पीड़ा पहुंचाई है। अब निज परमात्मा से मैं दूर न रहूं, स्वरूप के ध्यान की मस्ती से मैं विचलित न हो। मिच्छामि दुक्कडम, मेरे सभी पाप, मेरे सब दुष्कृत्य मिथ्या हो, मेरे पाप मिथ्या हो नहीं,
मेरे पाप और पुण्य सब मिथ्या हो। मिच्छामि दुक्कडम। मेरे पाप भी मिथ्या हो, मेरे पुण्य भी मिथ्या हो। एक ही चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण